आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की इस आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस आराधना में शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात का 6वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है कि बालक यीशु का प्रतिज्ञा किए गए उद्धारकर्ता के रूप में प्रकाशन। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। आइए हम अपनी आराधना का हम लोग पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 649, वंदना करते हैं। वंदना
आप सभी को फिर से जय मसीह की। आइए आज के प्रभुभोज की तैयारी में प्रभुभोज की पुस्तक में सेक्शन 3 प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा और आदर आप ही को प्राप्त हो। पिता परमेश्वर, अब जब हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं, उन सभी आशीषों के लिए और सुरक्षा के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस नए महीने में भी आपकी करुणा और दया दृष्टि हम पर बनी रहे। आज की इस आराधना को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन दे कि आज जो भी वचन हम सुनते हैं उसके द्वारा हम सभी आशीषित किए जाएं और हमारे जीवन के द्वारा आप ही के नाम की महिमा सभी लोगों में प्रकट हो। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, आपका देहधारी पुत्र आज के दिन मंदिर में आपको अर्पित किया गया था। हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम भी शुद्ध और निर्मल हृदय से आपके सम्मुख आएं। हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ पुराने नियम से लिया गया है। आज का पहला पाठ मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 1 से 4 तक। पुराना नियम मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 1 से लेके 4 तक यूँ शुरू होता है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत है जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सेनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपी के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएगा। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसे भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में बाती थी। ये परमेश्वर का वचन है।
इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। भजन संहिता 48 उसका 1 से 9 और 14 आयत। भजन संहिता 48 उसका 1 से 9 और 14वीं आयत। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबराकर भाग गए। तू पूर्वी वायु से तरशीश के जहाज़ों को तोड़ डालता है। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 2। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाए कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यदि तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इस संसार के हृदय ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के एक नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुभ संदेश की पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 830 830 यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें।
आज के दिन के लिए लिया गया सुसमाचार पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके पद 22 से लेकर 40 तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके नाम की महिमा हो। यह वचन में ऐसा लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वह उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वे आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पिता के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। हर साल 2 फरवरी को हम लोग एक पर्व मनाते हैं और उस पर्व का नाम है शिशु यीशु का मंदिर में अर्पण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ प्रेजेंटेशन। इस साल संयोग से 2 फरवरी इतवार के दिन पड़ गई, रविवार के दिन,
इसलिए आज के रविवार का जो पाठ पढ़ा जाता है बाइबल का, उसकी जगह हमने विशेष बाइबल के वो हिस्से पढ़े जो शिशु यीशु के मंदिर में अर्पण किए जाने के विषय में बताते हैं। और ये हमने इंजील के हिस्से में भी, सुसमाचार में भी पढ़ा, वो सारा हादसा जिसमें उसके मंदिर में अर्पण किए जाने की बात, वो घटना लिखी हुई है। यहूदी धर्म के प्रथा के मुताबिक जब कोई शिशु पैदा होता था, बच्चा जन्म लेता था, तो माँ को कुछ दिन बाद मंदिर में जाकर, जेरूसलम के मंदिर में जाके, अपने गांव के प्रार्थना घर में नहीं, जेरूसलम के मंदिर में जाके पवित्रता के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी ताकि उसका शरीर फिर से पवित्र हो जाए शिशु के जन्म के बाद। और एक और रस्म थी, अगर वो बच्चा बालक है, लड़का है, तो उसके लिए एक बलि चढ़ानी पड़ती थी। पहलोटा अगर लड़का है, उस कारण करनी पड़ती थी क्योंकि बहुत बहुत शताब्दियों पहले जब इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम थे, तो प्रभु उनको वहां से प्रभु परमेश्वर यहोवा उनको वहां से छुड़ा के लाए थे। और इतनी आसानी से छूटे नहीं थे वो इस्राएल के लोग, क्योंकि वो गुलाम थे। तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा नबी के द्वारा 10 दफे वहां के मिस्र के राजा फिरौन के पास जा के उनको बोलना पड़ा कि परमेश्वर कहता मेरे लोगों को रिहा करो कि ये जाके मेरी आराधना कर सके। और बार बार फिरौन कहता था हाँ हाँ ले जाओ इनको, तो फिर मना कर देता था वो। और उसके बाद फिर एक विपत्ति आती थी, एक आपदा आ जाती थी, फिर मूसा उनके पास जाते थे और नबी मूसा उनसे कहते थे परमेश्वर कह रहा मेरे लोगों को रिहा करो, देखो तुम्हारे ऊपर आपदा आ गई, विपत्ति आ गई। तो फिरौन जो था वो कहता था अच्छा भाई ले जाओ इनको, हमें और विपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसका दिमाग बदल जाता था, फिर वो जाने से रोक देता था। होते करते 10 आपदा, 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर आई। आखिरी विपत्ति बड़ी भयानक थी। उसमें ईश्वर ने ये कहा, परमेश्वर यहोवा ने, कि मैं मिस्र में रहने वाले सारे लोगों को और जानवरों के पहलौटे बेटों को मार दूंगा तुम्हें छुड़ाने के लिए, गुलामों को। लेकिन अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो एक जानवर की कुर्बानी दो और उसका लहू, उसका खून अपने दरवाजों पर, छतों पर, खिड़कियों पर लगा दो, ताकि मैं जब ऊपर से निकलूं तो तुम्हारे घरों पे लगे हुए लहू के निशान को देख के तुमको छोड़ दूंगा। यानी तुम्हारे पैलोठों के लिए किसी जानवर ने, किसी जीव ने बलि दी है। जिनके घर में मुझे लहू का निशान नहीं मिलेगा, उनके घर में मृत्यु की विपत्ति आएगी। तो ऐसा ही हुआ और मिस्र के राजा ने कहा मेरा पहलौठा बेटा जो है वो मर गया। इतने लोगों के पहलौटे लोग बच्चे मर गए, जानवरों के पहलौटे बच्चे मर गए। अब भाई तुम लोग चले जाओ, ईश्वर जो है तुम्हें यहाँ हमारे ऊपर बहुत विपत्ति ला रहा है।
तो इस्राएल के लोग फिर वहां से छूट कर भाग गए और ये गुलाम अछूत जात के लोगों को परमेश्वर ने आज़ादी दी और मिस्र की गुलामी से निकलकर वो लाल सागर पार करते हुए वहां पे भी पीछे पीछे फिरौन फिर आया था उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो फिर बह गया और उन लोग दूसरी तरफ निकल गए और उन्होंने वहां पे जाके सिय्योन पर्वत पे परमेश्वर की आराधना करी। तो इस्राएल के लोगों को इतना अपवित्र मानते थे मिस्र के लोग कि इस्राएल के परमेश्वर को भी वो कहते थे ये अपवित्र परमेश्वर है। मिस्र में अगर इस ईश्वर की आराधना हुई तो सारा मिस्र का देश नापाक हो जाएगा। तो ईश्वर ने बाद में ये कहा इस्राएल के लोगों को कि तुम इस बात को भूलना मत कि तुम्हारी आजादी बहुत महंगी पड़ी थी और जितने भी तुम्हारे पहले बच्चे हैं ये मेरे, पहले लड़के जो हैं ये मेरे हैं, इसीलिए पहले बच्चे को मंदिर में मेरे लिए लेके आना, लेकिन उनकी बलि देने की जरूरत नहीं, मैं उनकी बलि नहीं मांग रहा हूं, उनकी जगह एक मेमने की बलि देना, उनको छोड़ देना, इसको बलि दे देना। ये याद करते हुए कि तुम्हारे पैलोटों को भी मिस्र की गुलामी में ऐसा ही छूट मिली थी, मैंने उनकी हत्या नहीं करी लेकिन बलि स्वीकार करके उनको छोड़ दिया। इस चीज को याद रखना हमेशा कि तुम्हारी आजादी बड़ी महंगी थी। तो प्रभु यीशु मसीह का भी जो जन्म हुआ वो पहलोठे थे, लड़के थे, इसलिए उनको मंदिर में ले जाया गया ताकि उनके लिए बलि चढ़ाई जाए, उनकी जगह बलि चढ़ाई जाए। तो ये जो एक कहानी हमारे, ये जो घटना हमारे सामने लिखी गई है, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर में ले जाना, तो इसके पीछे जो है एक और भी गहराई है जो शायद उस समय के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मंदिर में, जीवित परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में है, उसमें परमेश्वर खुद प्रवेश कर रहे थे, एक नन्हे बालक के रूप में। अगर हम इजेकियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पढ़े, जो यीशु मसीह के पैदाइश से कभी 400-500 साल पहले लिखी गई थी, वहां पे नबी इजेकियल एक दर्शन देख रहे हैं और वो दर्शन उन्हें जब दिखाई दिया जब उनकी पत्नी, धर्म पत्नी का देहांत हो गया, मर गई वो। जब वो मर गई, इतना दुखित था वो, इजेकियल नबी इतना दुखित था, तो परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया। उस दर्शन में उसने यरूशलेम के मंदिर को देखा जिससे वो बहुत दूर था, और उसने देखा कि मंदिर में से परमेश्वर का शकीना, उसकी महिमा प्रकाश के रूप में अलग हो गई, चली गई, उस मंदिर को छोड़ के वीरान करके चली गई। और परमेश्वर ने उससे कहा इस मंदिर में अब मैं नहीं हूं, और उस मंदिर का बाद में विनाश हो गया, तोड़ दिया गया वो मंदिर। फिर वो मंदिर का बनाया गया और हेरोदेस ने भी वो मंदिर को फिर से बनाया। बहुत भव्य मंदिर था जिसको बहुत साल लग गए, कई दशक लग गए बनाने में। और यहां पे लूका रचित सुसमाचार में लूका ये बता रहे हैं
वो मंदिर जिससे परमेश्वर की महिमा चली गई थी, छोड़ के चली गई थी, उस मंदिर में परमेश्वर फिर अपनी महिमा के साथ प्रकट हो अंदर आ रहे हैं। और वो महिमा किसके रूप में? एक छोटे शिशु के रूप में है, जो कि अभी उस भेद को कोई समझ नहीं रहा है। परमेश्वर अपने मंदिर में वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो वो मंदिर में कई दफा आए गए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कितने दिन जिए थे? जीवन उनका कितना लंबा था? 33 साल। उसमें वो कई दफा मंदिर आ गए। कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर इस यरूशलेम के मंदिर को छोड़ा नहीं है, अब वो इस मंदिर में है। प्रभु यीशु मसीह फिर 12 साल के हुए तो फिर उस मंदिर में गए। वहां पे जिक्र है कि वहां पे वो बड़े लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसके माँ बाप परेशान हो गए, उसे ढूंढते ढूंढते लोगों में ढूंढते हुए तीसरे दिन वापस मंदिर में आए तो वहां था। प्रभु यीशु मसीह कई मर्तबा मंदिर में और फसों पे, उनके पर्वों पे गए थे। और आखिरी दफा प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में गए थे पाम संडे के दिन। वो कहानी याद होगी जब उन्होंने रस्सी का चाबुक बना के सारे मंदिर की सफाई कर दी थी। वहां जो बिजनेस चल रहा था, पैसे की लेन देन चल रही थी, बलि करने वाले जानवरों को बेचा जा रहा था, बलि करने वाले पक्षियों को बेचा जा रहा था, सबको बाहर कर दिया और पैसे उनके गिरा दिए। और कहा कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है मेरा घर राष्ट्रों के लिए, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने तो इसको डाकुओं की खो बना दी है। लेकिन इस भेद के पीछे और एक गहरा भेद है। वो मंदिर भी टेम्पररी था, परमानेंट, स्थायी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा उस मंदिर में बैठ के एक जगह, ये जो तुम बड़ी सुंदर इमारत देख रहे हो, जिसे तुम देख के बड़े खुश हो रहे हो, पूरी गिरा दी जाएगी, गिरा दी जाएगी। इसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर के मंदिर को अपने महिमा से भरा था, लेकिन वो एक और मंदिर की तरफ इशारा कर रहे थे। वो ऐसा मंदिर जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो इशारा उनकी अपनी तरफ था। एक मर्तबा उन्होंने ये भी कहा था कि ये मंदिर गिरा दो और तीसरे दिन मैं इसको खड़ा कर दूंगा। वो अपनी ओर इशारा कर रहे थे। उनको क्रूस पर मृत्यु दंड देके मारा गया। और यूहन्ना के इंजील के अनुसार क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जो लटके हुए हैं वो ईश्वर की महिमा है। प्रभु ने कहा कि जब मानव पुत्र को क्रूस पर ऊंचा उठाया जाएगा तो वो सारी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो नया मंदिर है जो पत्थरों से नहीं बनी है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। वो पत्थर का मंदिर सिर्फ यहूदियों के लिए था। उसके ऊपर लिखा हुआ था यहूदियों के अलावा कोई दूसरा जात का इंसान इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा करेगा तो मृत्यु दंड मिलेगी। सिर्फ यहूदी लोग उसमें जाते थे और अंतिम जगह जो थी उसमें केवल पुरुष जा सकते थे और उसके बाद सिर्फ याजक जा सकते थे। और अंत में पर्दे के पीछे जो महापवित्र जगह थी वहां साल में एक दफा सिर्फ महापुरोहित ही प्रवेश करता था, वहां की सफाई करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए
और लहू का जल छिड़कने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि यह मंदिर समाप्त हो जाएगा। अब मंदिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो क्रूस पर से दुनिया के हर इंसान को अपनी ओर ला रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो। दुनिया के किसी भी भाषा बोलने वाले, किसी भी जात में कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? जब उनको दफनाया गया तो परमेश्वर ने तीसरे दिन उनको मृतकों में से जी उठाया। प्रभु यीशु मसीह का बदन, उनका जीवन, वो खुद ही एक जीवित मंदिर है और मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद 40 दिन अपने शिष्यों को दर्शन देके परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में उठाया। अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में महिमा में विराजमान है। लेकिन दुनिया में उनका बदन अभी भी है और वो उनकी कलीसिया है। उनके सारे लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का बदन बनाते हैं। और जब हम लोग एक साथ मिल जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का बदन जो है, ये ही जीवित मंदिर है, जिसके लिए प्रभु ने कहा था कि ये वो मंदिर है जिसमें जो सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो यहूदियों का मंदिर जो पत्थरों से बना हुआ था वो समाप्त हो गया, वो नहीं है अब। उसकी एक बहुत पुरानी मोटी सी दीवार रह गई है, जिसके सामने खड़े होकर अभी भी यहूदी जात के लोग सर पीट पीट के रोते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मंदिर हैं। और अभी हम अपने विधि में हम लोग ये कहेंगे, हम सब मिलकर मसीह का बदन है, क्योंकि हमने एक ही आत्मा द्वारा एक ही बपतिस्मा द्वारा एक आत्मा में बपतिस्मा लिया है। एक ही विश्वास द्वारा एक आत्मा में बपतिस्मा लिया है। तो यीशु मसीह का बदन है, वो ही जीवित मंदिर है। इसीलिए कितना जरूरी है कि हमारा ये अनुशासन कि संडे की सुबह हम सब एक साथ मिलें और प्रार्थना करें। ये असेंबली में मिलना, वो सारी दुनिया में संडे की सुबह मसीह लोग मिलते हैं। चाहे वो बड़े बड़े गिरजाघरों में मिलें, चाहे वो छोटी इमारत में मिलें, चाहे चैपल्स में मिलें, कहीं कहीं लोगों को अपने घरों में मिलना पड़ता है, किसी भी मसीही ट्रेडिशन में हो। लेकिन संडे को जमा होना, ताकि हम सब एक साथ मिलकर सारी दुनिया में और अपनी लोकेलिटी में मसीह के बदन बन जाएं। और यही वो मंदिर है जिसमें हर एक व्यक्ति का स्वागत है। और इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। वो महिमा जो कि इज़ेकियल नबी ने देखी थी कि वो मंदिर को छोड़ के चली गई, वो महिमा जो दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह जब शिशु के तरह अपने ही मंदिर में लाए गए, जिसके वो परमेश्वर थे, उनके रस्म और रिवाज पूरी करने के लिए, और फिर उस महिमा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं। वही मंदिर जिसको तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अब दुनिया में नहीं रहा, वो उसकी जगह मस्जिद बनी हुई है।
वही, और उस मंदिर की जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसके लिए मत रो, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं हूं वो मंदिर। मुझे मारा गया और तीसरे दिन फिर मुझे परमेश्वर ने जीवित किया। तो हम उस मंदिर का हिस्सा हैं बपतिस्मे द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह का बदन है। और इस भेद को हमें समझना है कि वो शिशु यीशु को जब हम याद करते हैं कि मंदिर के अंदर लाया गया, तो याद करिए कि एक नया मंदिर की तरफ वो इशारा था, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये लोगों की जमात है। हो सकता है आज ये बड़ी सुंदर बिल्डिंग है, आज हम लोग यहाँ प्रार्थना के लिए मिल रहे हैं, अगले 50 साल में शायद इसका इस्तेमाल बदल जाए, ये कुछ और चीज़ के लिए इस्तेमाल होने लगे। यहाँ से हो सकता है मसीह कम्युनिटी कहीं और चली जाए, या हम इसको मेंटेन ना कर सकें, या कुछ भी हो जाए। तो ये बाहरी चीज़ें हैं, इनसे अटैच नहीं होना चाहिए ज़्यादा। सुंदर है जब तक हम जीवित हैं, अच्छा है कि हम अच्छी अच्छी जगहों में मिलकर प्रार्थना करें, लेकिन ईश्वर का मंदिर तो आप लोग हैं। जब हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस सैक्रमेंट की रोटी को तोड़ते हैं, जो प्रभु ने कहा मेरी याद में ऐसा ही करो, तो हम मसीह का बदन बनते हैं और मसीह की महिमा हमारे बीच में है। तो इसलिए कितना जरूरी है कि हमारी अपना जीवन भी, व्यक्तिगत जीवन भी पवित्र होना चाहिए। हमारा सामाजिक जीवन जो है, समुदाय का जीवन जो है, कलीसियाई जीवन भी पवित्र होना चाहिए। कभी कभी हमारे बीच में ऐसे हादसे हो जाते हैं, हमारा एक ऐसा गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हमारी गवाही खराब हो जाती है। हम लोग झगड़ पड़ते हैं, ऐसा लगता कि हमारी जमात जो है, समुदाय है, कलीसिया जो है, ये टूट जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारे पाप का एक हिस्सा, अभी भी वो अंश गया नहीं है। तो हमें इसके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की वो चाहिए, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए कि हम अपने जीवन में भी और अपने समुदाय के जीवन में भी ऐसे पापों का, कमजोरियों के ऊपर फतेह पाएं। सचमुच में हम लोग ये यकीन करें कि हम सब मिलकर मसीह का बदन है, हम उसका मंदिर हैं और उसकी महिमा हमारे बीच में है। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये वरदान दिया कि हम सब मिलकर आपकी कलीसिया बने, आपका बदन बने और आपकी महिमा इस दुनिया में हमारे बीच में रहे, ताकि सारी दुनिया में कलीसिया के द्वारा हर जगह आपकी महिमा परिपूर्ण हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और नीकिया के विश्वास के वचन में अपने विश्वास का अंगीकार करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तु का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत्य नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आवेंगे।
और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना स्तुति की जाती है। उन नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपया बैठिए, हमारे सामने सूचनाएं दी जाएगी। सूचनाएं। सबसे पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 24 चैन प्रेयर में जो है हिस्सा लिया। और जो भी बच्चे जो कंफर्मेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो कंफर्म होना चाहते हैं, उन बच्चों से निवेदन है कि वो ऑफिस से जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए, उसको भर के वहाँ जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जमा कराइए, क्योंकि क्लासेस जो है 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। तो कृपया करके जो कंफर्मेशन के बच्चे हैं वो ध्यान रखें। जो कंफर्म होना चाहते हैं वो अपना फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको फिल करके आप ऑफिस में आप जमा कराएं। इसमें हम लोगों के पास फ्लायर है, इसमें हमारे जो है डेट्स दी हुई है। एज वेडनेसडे की जो है 5 मार्च को है, मॉनी थर्सडे 17 अप्रैल, गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को है, और ईस्टर डे की सर्विस जो है 20 अप्रैल को होगी। तो कृपया करके आप अपने साथ इस फ्लायर को आप ज़रूर से लेके जाएं। और जो है कि अभी हम लोगों के हाथ में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं कि हमारा एनुअल गार्डन फेयर जो है कि बहुत ही नज़दीक है। इसी हफ्ते शनिवार के दिन जो है हमारा गार्डन फेयर है, तो उसके लिए जो है आपसे अनुरोध किया जाता है कि उसके लिए हम लोग अपना योगदान दें। और जो है कि आप एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हैं पर फैमिली, कम से कम एक एडवर्टाइजमेंट। ये आपके पास आपके पीयूष में ये वाला फॉर्म रखा होगा, इसको फिल करके जो है कि आप ऑफिस में आप इसको जमा कराएं और फैमिली की ओर से एक अपना एडवर्टाइज जो है कि एडवर्टाइजमेंट ज़रूर दीजिए। उसके साथ साथ जो है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं रेफल टिकट के द्वारा। पर फैमिली से रिक्वेस्ट किया गया है कि कम से कम जो है कि 5 रेफल बुकलेट जो है कि आप लीजिए और उसको लेके जो है कि आप वहाँ पे पैसा जो है कि उसका आप जमा करा दीजिए। और जिन्होंने बुकलेट्स ली हुई हैं तो कृपया करके बाहर अभी मेरे ख्याल से बैठेंगे, कीर्ति और असित वहाँ पे होंगे, तो आप उनको बुकलेट जो है कि ऑफिस में या उनके पास जो है कि आप उनको जमा करा सकते हैं। जिसमें अभी हमारा स्पॉन्सर्स स्पेशल जो है कि स्पॉन्सरशिप है, उसकी ज़रूरत है कि हम लोगों का जो भी फेट होगा उसके अंदर शामियाना जो टेंट लगेगा उसका खर्चा करीबन जो 3 लाख है, और पेंटिंग का खर्चा जो है 2 लाख के आसपास है। तो उसमें भी आप लोग जो है कि सपोर्ट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे अमाउंट के द्वारा भी जो है कि आप अपना सपोर्ट जो है कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारा फेट जो है कि बहुत नज़दीक है। और जो है कि इसके लिए हम लोगों की जो मीटिंग, फेट कमेटी की मीटिंग जो है कि होती है। कल हमारी फेट कमेटी की मीटिंग थी। इसके साथ साथ जो है कि अब मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर रोज़ जो है कि फेट कमेटी की मीटिंग है जो शाम को 6 बजे पैरिश हॉल में होगी। आप सब जो है कि उसमें आप आ सकते हैं और अपने सुझाव को जो है कि दे सकते हैं कि हम अपने फेट को किस तरीके से सक्सेस बना सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने इस चर्च की मेंटेनेंस के लिए और हमारे जो LPCF के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के हम लोग किस तरह से जो है कि हम लोग फंड जो है कि जमा कर सकते हैं। तो इसमें आप कृपया करके फ्लायर अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। और हमारी लास्ट संडे की जो ऑफरिंग है वो 47,668 रुपये रही है। एक नोटिस और है कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि वाइट एलिफेंट के लिए आप जो है कि अपने जो आपके अनयूज जो क्लोथ्स हैं, पैंट शर्ट, टी शर्ट या शॉर्ट्स जो है कि आप वहाँ पे जो है कि इसको आप दे सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिक आइटम है
आप उसको दे सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, हीटर है। तो अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप जो है कि यहाँ पे आप दे सकते हैं वाइट एलिफेंट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दे सकते हैं, जिसको आप टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कोई गैजेट्स है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सही कंडीशन में है, तो आप जो है कि ज़रूर आप इसको दीजिए। इससे जो है कि हम लोग इससे मदद हो सकेगी। और इसके साथ साथ जो है फुटवेयर यदि आपके पास है उसको भी आप दे सकते हैं। क्रॉकरीज हैं उसको आप दे सकते हैं। मतलब जो भी अनयूज चीज़ें हैं जो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है कि वाइट एलिफेंट के लिए उसको आप चर्च में जमा करा सकते हैं। इस समय मैं इनवाइट करना चाहूँगा सिस्टर अनीता मॉरिस, जो हमारे जो आने वाले एनुअल गार्डन फेट के विषय में जो है कि कुछ बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि अभी हमारे फादर ने, पासवान मनोदीप ने भी बताया था कि प्रार्थना करना ज़रूरी है, वचन का मनन, उसका अनुसरण करना ज़रूरी है, चाहे हमारे पास प्रार्थना का कोई भी स्थल हो। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर भवन दिया है, बहुत से लोगों के पास तो भवन ही नहीं है, प्रार्थना के घरों में करते हैं या किसी जगह सम्मिल होके। प्रभु हमसे ज़रूर ये सवाल कर सकता है कि यदि उसने हमें एक कैथेड्रल दिया था तो हमने इसके लिए क्या किया। जैसे कि आप लोग सभी अवेयर रहते होंगे करंट न्यूज़ से, यूके में विशेषकर जहाँ बड़े बड़े कैथेड्रल्स बने हैं वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से कैथेड्रल्स हैं, बड़े चर्चेज़ हैं जो मस्जिद बन गए हैं, मंदिर बन गए हैं या कमर्शियल प्लेसेस बन गए हैं। हमारे पास दिल्ली में अगर देखा जाए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक ही कैथेड्रल है। यकीन माने अगर हम फ्रॉम द कोर और हार्ट नहीं सोचेंगे कि हम अपने फंड्स कैसे रिजर्व रखें, आने वाले दिनों में अगर रिस्टोरेशन की, रिनोवेशन की, खुदा ना करे कि कुछ ऐसा अर्थक्वेक आता है, कुछ भी होता है, हमारे पास पैसा कहाँ होगा कि हम इस चर्च को रिस्टोर कर सकें। हमारे पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे, and I'm very blunt and very radical, forgive me. Obviously गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करेगा, इंटेक इसको ऐसा ही लिख के दे देगा और इट विल बी, जैसे फादर कह रहे हैं, इट विल बी अ म्यूजियम और समथिंग लाइक दैट। क्यों ना अभी जब हम ये मौका पा रहे हैं खुदा के ज़रिए कि हम ना सिर्फ इस चर्च की खिदमत करें, इस चर्च ने जो खिदमत का हमें ज़रिया दिया उन बच्चों के लिए जो बाकायदा आज भी समाज से निष्कासित हैं। अगर वो ऑस्ट्राइज नहीं होते, मार्जिनाइज ना होते, हमारे और आपकी तरह हमारी सोसाइटीज़ में रह रहे होते। आज भी आउटस्कर्ट्स में रहते हैं वो किसी भी शहर के, उनकी अपनी बस्ती होती हैं। लेकिन हम सभी के प्रयासों से इतना ज़रूर है, जो पिछले 5 दशकों से चल रहे हैं, कि आनंद ग्राम या और भी जो बस्ती हैं वह कम से कम एक बच्चा इंडिपेंडेंट होकर अपने परिवार को संभाल रहा है। ना सिर्फ हमें इस नोबल कॉज को कंटिन्यू करना है, इसे बढ़ाना है, हमें इस चर्च के लिए भी बहुत से काम हैं जो करने हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जो सभी का ड्रीम है कि पैरिश हॉल हमारा जो है वो एक यूटिलिटी सेंटर बने, जिसमें सभी के लिए, चाहे वो संडे स्कूल है, चाहे हमारे मीटिंग्स हैं, कुछ भी है, उसका इस्तेमाल हो सके। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जबकि 8 फरवरी में मुश्किल से 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, बहुत से हमारे पास ज़रिए हैं कि साल में एक बार जब हमें ये प्रभु मौका देता है, इस घर के लिए करें। जैसे फादर जय कुमार ने बताया, जगह जगह स्टॉल्स लगती हैं, वाइट एलिफेंट करके एक स्टॉल लगती है जिसमें आप अपने यूज्ड आइटम भी, बट वो वर्किंग कंडीशन में हो, वो वॉर्न आउट ना हो, ना सॉइल्ड हो, वो आप वहाँ पे बैग बना के, बॉक्स बना के 8 तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि वहाँ पे पूरे बैठने वो लोग सुबह से शाम तक उसको छांटते हैं। कल परसों आप वहाँ पहुँचा सकते हैं। स्टॉल्स लगती है नियरली न्यू, आपके घर में नया सामान होगा जिसे आप नहीं करते होंगे इस्तेमाल, वो उसके लिए दे सकते हैं। 5 दिन में किसी भी दिन आके आप बॉक्स बना के या पैकेट बना के यहाँ पे ऑफिस में छोड़ सकते हैं। हमें ये प्लेज करना है कि कम से कम एक ऐड, चाहे वो पर्सनल हो चाहे कमर्शियल हो, पर फैमिली हम एक ऐड ज़रूर दें जो मिनिमम 7000 का है। उसके अलावा 5 रेफिल टिकट बुक्स
और कहीं कोई नहीं काटता है, हम ही लोग अपने फैमिली की करते हैं, कई बार एक ही नाम की सारी कर देते हैं, वो ज़रूर आप करें, वो भी एक बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। उसके अलावा बहुत स्टॉल्स हैं, जैसे तंबोला का बिंगो लगता है, फादर रत्नाराज उसको हैंडल कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी आप कैश दे सकते हैं, या आपके पास कुछ सामान है ऐसा कम कीमत का, वो आप वीक पूरा आपके पास पूरा हफ्ता है, वो आके आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे फादर ने बताया, बड़े भी आइटम्स हैं, आप क्लब होकर के आपस में शामियाने के लिए कर सकते हैं, और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं हमारी जिसमें आप योगदान अपना कर सकते हैं। सबसे बढ़कर प्रार्थनाओं में आप उस दिन को याद रखें कि मौसम भी खुशगवार रहे और आप मैक्सिमम आएँ, आप पब्लिसिटी करें, अपनी माउथ टू माउथ लोगों को बोलें, बताएं, पड़ोस रिश्तेदारों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए कि उस दिन लोग आएँ। अधिकतम संख्या में आएंगे तो जो स्टॉल्स लगती हैं उनमें से ज़्यादा सेल हो पाएगी। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है, बाहर आपको मिस्टर अनिल रवन मिलेंगे जिनको आप ऐड दे सकते हैं, आपको कीर्ति मिलेंगी जिनसे आप रेफरल टिकट बुक्स ले सकते हैं। आप पेमेंट उनको आज कर दें पेटीएम से, और उनको आप रेफरल टिकट सेम डे भी आके दे सकते हैं, उससे पहले आ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सैटरडे को जमा करा सकते हैं। उसके अलावा हमारे और अलग अलग स्टॉल्स हैं। WFCs के लिए आपको मिसेस आशा वॉशिंगटन बैठी मिलेंगी एज ए सेक्रेटरी, आप उस स्टॉल के लिए दे सकते हैं, या जिस भी स्टॉल के लिए आपको मन चाहे आप बॉक्स बना के या उसे लेवल भी ना लगाएं, आप ला के दे सकते हैं। हमें ही सबको मिलके इस काम में आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे इस काम में, प्रभु जैसे किसी का कर्जदार नहीं है, हम प्रभु के लिए इतना करते हैं, प्रभु हमें इतना देता है कि हमारी वो आशीषें झोली में भी नहीं समाती हैं। प्रभु आप सभी को आपके दानों के लिए, आपके खुले दिल के लिए आपको बरकतों से नवाजे। जय मसीह। इस हफ्ते जो भी कोई यहाँ पर अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस हफ्ते मनाते हैं, यदि आप में से कोई यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है, तो आप अपने जगह पे आप खड़े हो सकते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या जन्म दिवस को यदि कोई इस हफ्ते मना रहा है, यदि आप में से यहाँ कोई उपस्थित है तो आप अपने स्थान पे आप खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। मैं फादर मोहनदीप से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके इन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन और सालगिरह बनाने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं इनको प्रभु जी आप हर किस्म से शक्तिमान बनाएं, इनको तंदुरुस्ती दें, जो काम ये करें उसमें कामयाबी पाएं, इनके पास से हर किस्म के दुख, बीमारी और मोहताजी दूर रहे, और आप इनको अपने आनंद, आशीष और कृपा से परिपूर्ण करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं ज़ोए गॉस्पल फॉर नेशनल चर्च मालवीय नगर पास्ट्रेट के अंकित सिंह पुत्र श्री राजकुमार सिंह और कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन न्यू दिल्ली की रेबेका कुमारी पुत्री श्री जगदीश के विक्सन के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों के विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को यानी मुझे लिखित रूप में सूचित करें। ये विवाह की दूसरी पुकार है। हम अंकित और रेबेका के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम अंकित और रेबेका
के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। आमीन। आने वाले दिनों में ऐश वेडनेसडे की तारीख आपके उसमें लिखी होगी फ्लायर्स में। और इन उपवास काल में हम लोग स्मॉल ग्रुप्स में प्रेयर मीटिंग करेंगे और बाइबल स्टडी करेंगे। मुझे बताया गया है कि पिछले सालों में भी आप लोगों के बीच में कुछ लीडर्स थे जो अपने अपने इलाकों में बाइबल स्टडी लीड कर देते, और उस बाइबल स्टडी का ग्रुप के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे ही चर्च के मेंबर हों। आसपास अगर दूसरे विश्वासी रहते हैं उनको भी आप उसमें निमंत्रण कर सकते हैं। और उस बाइबल स्टडी के लिए जो मटेरियल है उस स्टडी को हम पहले ग्रुप लीडर्स के साथ करेंगे और फिर ग्रुप लीडर्स जो हैं अपने लोकल ग्रुप्स में जाके वो स्टडीज़ कराते रहेंगे। तो ये हमारा सिलसिला रहेगा। तो जो लोग पहले लीडरशिप में थे और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर अपना नाम मुझे दे दें, अपना कांटेक्ट। और अगर कोई नया ग्रुप बनाना चाहता है, उस एरिया में आप लीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे पास आएँ, अपने नाम और कांटेक्ट हमें दें, ताकि हम भविष्य में किस तरीके से लीडर्स की मीटिंग करें, इसमें हमारा किस तरीके से ट्रेनिंग हो, और सबकी इतला हम आपको दे सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परहित निवेदन। आइए हम अपने सर्वधन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस, गाजा या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और साथ ही हॉर्न और अफ्रीका में। हमारा विशेष ध्यान इस बात पर है कि युद्ध के समय व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार अपने सामान्य मार्गों से बाधित हो जाते हैं। हम हमेशा की तरह शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्र का मार्गदर्शन करें। एक ऐसे विश्व में जहाँ लोगों के साइबर स्पेस में कार्य करना तेजी से खतरनाक लग रहा है, जिसे मुकीद और अवसर लाने वाला माना जाता है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत ये याद रखे कि परीक्षाओं और नौकरियों के अवसर के रूप में युवाओं के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्योंकि कोटा में इस वर्ष के पहले महीने में ही 6 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुआ, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री मोदी त्रिपुटी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उप राज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अतिशी, केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर में चर्च का मार्गदर्शन करें, ताकि निरंतर उग्रवाद के कारणों को प्रकाश में लाया जा सके और उनका समाधान किया जा सके। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रबेन, दक्षिण भारत के कलोसे के मॉडरेटर थियोडोसिस, मार्थोमा कलोसे के मेट्रोपॉलिटन और पॉल, हमारे बिशप और अपने सभी धर्म सेवक को, हमारी कलोसे की पासवान मनोदीप, डैनियल,
रत्नाराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि भी आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में सजोने में हमारी मदद कीजिए। भले ही हम हर दिन वायु गुणवत्ता सूचांक का अध्ययन करते हैं, उन लोगों की त्रासदी पर ध्यान दिए बिना जो मानते हैं कि उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए घर पर रहने की आवश्यकता है, आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित बेरोजगार है, जो दुख में है अथवा मरसन है, जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए, जो लोग जरूरतमंदों को देखभाल करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। विशेषकर हमारी कलीसिया के बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मार्क टली, शिरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, जीनू, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इला आर सुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रेवनबैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसेफिन सैमसन, हैरिसन जेम्स, मरियम सुधीर कुमार, सतीश जेकब, ग्रीनिका शिखर, विपिन कैरकटा, शिशिर सुरीन और श्री जयदेव, और उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके समक्ष अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों के स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं है। अब उनके लिए प्रार्थना करती है जिन्हें हमें खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत अंत में सहभागी हो सके। आइए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे सभी प्रार्थना को के पुत्र हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पापांगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएं और एक दूसरे का शांति से अभिवादन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है, इसलिए हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम रोटी और दाखरस की अपनी इस भेंट को प्रभु की वेदी पर लाएंगे और इसी दौरान हमारा हदिया भी जमा कर लिया जाएगा। हम गीत गाएंगे 873। दिनों रात उसके पीछे
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार की सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपने हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और संतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस की इस भेंट को अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे लिए महापुरुष द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा जो जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिसमें हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और मसीह में जीवित है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रमेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी कमियों का और मेरे पापों को क्षमा करें, और हमारे इस उपहार को स्वर्ग में अपने सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य माने। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप मिलकर मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। Yeah.
विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास सिखाओ।
क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में। आइए इस समय हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम प्रभु की महिमा के लिए इस आराधना का हम लोग अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 676, हालेलुया स्तुति गाएं हम।